हेलो दोस्तों, सरकार एडुटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी, एमटीएस और हवलदार का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि 18 से 25 की एज ग्रुप में कितनी कितनी वैकेंसी है। पहले बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में दोस्तों स्टेट्स आती है पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और लद्दाख। तो दोस्तों इसमें टोटल जो वैकेंसी है पंजाब में वो 7 है। जम्मू कश्मीर में कोई वैकेंसी नहीं है। चंडीगढ़ में 48 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी है और हरियाणा में भी कोई वैकेंसी नहीं है और लद्दाख में भी कोई वैकेंसी नहीं है। जबकि 2020 में हम लोग देखे थे कि हरियाणा का कट ऑफ कितना गया था और वहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं था। इस बार तो एकदम है ही नहीं। तो टोटल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वैकेंसी है 58, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 35, ओबीसी है 10, शेड्यूल कास्ट है 2 और शेड्यूल ट्राइब है 6। इसके साथ साथ ही हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन का और हैंडीकैप का। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नॉर्दर्न रीजन में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जो टोटल एमटीएस की वैकेंसी निकली है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 572 वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखते हैं नॉर्दर्न रीजन में किन किन स्टेट आती है। देखिए दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। दिल्ली में जो सीट है वो टोटल है 572, राजस्थान में 103 और उत्तराखंड में 52 सीट है दोस्तों। तो टोटल जो नॉर्दर्न रीजन में सीट है वो 727 है, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 300, ओबीसी है 222, शेड्यूल कास्ट है 70 और शेड्यूल ट्राइब है 56 और ईडब्ल्यूएस है 79। इसके बाद आते हैं जो सबसे मैं आश्चर्य हूँ इस बात से कि सेंट्रल रीजन, जहाँ से सबसे ज़्यादा एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के लड़कों को सिलेक्शन होता है, वहीं पर कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। देखिए आप लोग दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 अनरिजर्व कैटेगरी का सीट है और एससी 1 है और शेड्यूल ट्राइब 1 है और टोटल 4 है। और बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए सेंट्रल रीजन में सिर्फ 4 वैकेंसी है। तो जो यहाँ के जो बच्चे लोग हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में होम स्टेट दिया है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो अभी विंडो खुलने वाला है, करेक्शन विंडो, उसमें से अपना प्रेफरेंस को आप शायद बदल सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल में देखिए 187 सीट है, उड़ीसा में है 192, झारखंड में है 9, सिक्किम में कोई सीट नहीं है और अंडमान में 3 गो सीट है। तो टोटल 391 सीट है ईस्टर्न रीजन में, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 160, ओबीसी है 103, एससी है 59 और एसटी है 30 और ईडब्ल्यूएस है 39। तो टोटल 391 सीट है ईस्टर्न रीजन में। इसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के असम में जो अनरिजर्व सीट है वो है 57, ओबीसी है 41, एससी है 19, एसटी है 2 और ईडब्ल्यूएस है 23। तो टोटल 142 सीट्स है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3 सीट है, मणिपुर में 1, नागालैंड में 2, मेघालय में 7, मिजोरम में कोई सीट नहीं है, त्रिपुरा में 3 और ऑल इंडिया लेवल का जो सीट है, जो 72 नंबर कोड आता था, वहाँ कोई सीट नहीं है। तो टोटल 158 सीट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं एमपीआर रीजन में। तो एमपीआर रीजन में देखिए 2 स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अनरिजर्व सीट है 111, 111, ओबीसी है 66, एससी है 49, एसटी है 25, ईडब्ल्यूएस है 35। तो टोटल 286 सीट मध्य प्रदेश में टोटल है। और छत्तीसगढ़ में है अनरिजर्व्ड के 8, ओबीसी के 6, शेड्यूल कास्ट के 4 और शेड्यूल ट्राइब के 1 और ईडब्ल्यूएस के 9। तो टोटल 28 सीट है दोस्तों। तो
तो एमपीआर रीजन में टोटल सीट है 314, जिनमें से मध्य प्रदेश के है 286 और छत्तीसगढ़ के है 28। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में टोटल 4 स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा दमन नगर हवेली। तो महाराष्ट्र के जो सीट है वो है 204, ओबीसी है 109, एससी है 44, एसटी है 33 और ईडब्ल्यूएस है 36। तो टोटल 426 सीट है महाराष्ट्र में। गुजरात में है 89 अनरिजर्व्ड, ओबीसी है 57, एससी है 20, एसटी है 14 और ईडब्ल्यूएस है 22। तो जो टोटल है वो है 202। और गोवा में टोटल सीट है 23 और दमन दीव में कोई सीट नहीं है। तो जो टोटल सीट वेस्टर्न रीजन में है दोस्तों वो है 651 सीट्स, जिनमें से 302 अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है 172, एससी है 68, एसटी है 49 और ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो है 60। उसके बाद दोस्तों आते हैं साउदर्न रीजन में एसआर, उसमें भी ऑल इंडिया में कोई सीट नहीं है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 65 सीट है, जिनमें से अनरिजर्व्ड है 27, ओबीसी है 25 और ईडब्ल्यूएस है 7। तेलंगाना है 26 अनरिजर्व्ड, ओबीसी है 10, एससी है 6, शेड्यूल ट्राइब है 4 और ईडब्ल्यूएस है 4। जो टोटल है वो है 50 सीट। उसके बाद आते हैं जो तमिलनाडु में साउदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा सीट है वो है तमिलनाडु का, जिसमें से 196 अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है 113, एससी है 78, एसटी है 6 और ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो है 44। जो टोटल सीट बनते हैं वो है 437 सीट है दोस्तों। उसके बाद आते हैं पुदुचेरी में। पुदुचेरी में सिर्फ 3 सीट है। जो टोटल सीट साउदर्न रीजन के हो गए हैं वो है 555 सीट्स है। उसके बाद आते हैं केकेआर रीजन में। ये कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है दोस्तों, ये रीजन का नाम है, इसका नाम है केकेआर। केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप, इन जो 3 स्टेट्स हैं, इनमें से कर्नाटका में दोस्तों देखते हैं यूआर जो सीट है वो है 93, ओबीसी का जो सीट है 53, शेड्यूल कास्ट का जो सीट है 36 और एसटी का है 15 और ईडब्ल्यूएस का है 21। जो टोटल सीट्स हो गए वो है 218। केरला का जो सीट देखते हैं दोस्तों वो है अनरिजर्व्ड में 148, ओबीसी का है 81, एससी का है 45, एसटी का है 24, ईडब्ल्यूएस का है 5। जो टोटल सीट बनते हैं वो है 303 और लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं है। इसके बाद आते हैं दोस्तों रीजन वाइज में कितना सीट है, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा जो सीट है वो है आपका नॉर्दर्न रीजन में 727। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट रीजन में जो सीट है वो है वेस्टर्न रीजन में 651। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट जो सीट है वो है आपका साउदर्न रीजन में 555। उसके बाद है केकेआर रीजन में 521। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन में 391 और सेंट्रल रीजन में जहाँ से सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं एसएससी एमटीएस के, वहीं सबसे ज़्यादा कम सीट है। देखिए सिर्फ दोस्तों सिर्फ 4 सीट है, बल्कि ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है दोस्तों, फाइनल वैकेंसी नहीं है। तो आशा करते हैं वैकेंसी में कुछ इंक्रीज़ हो, एसएससी बढ़ाए डिपार्टमेंट से, सब डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी आता है, वैकेंसी का लिस्ट आता है, उससे एसएससी ये वैकेंसी बनाता है। तो दोस्तों देखिए सेंट्रल रीजन में सिर्फ 4 वैकेंसी है और बाकी सब में ट्रिपल डिजिट में है और सेंट्रल रीजन सिर्फ सिंगल डिजिट में है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 18 से 27 साल के उम्र में जो एमटीएस का वैकेंसी है, एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ का। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई सीट नहीं है दोस्तों। ये पहले भी ट्रेंड रहा है कि 18 से 27 साल का उम्र में वैकेंसी कम निकलती है, इस बार तो एकदम ज़ीरो ही कर दिया गया है। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई वैकेंसी नहीं है, 0 0 0 0 हर जगह 0। उसके बाद दोस्तों आते हैं नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली में 155 सीट है, राजस्थान में 5 है, उत्तराखंड में 0, कोई सीट है ही नहीं। जो टोटल सीट बनते हैं नॉर्दर्न रीजन में वो है 160 सीट।
जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं 60 सीट, ओबीसी के 66, एससी के 2, एसटी के 11 और ईडब्ल्यूएस के 21। उसके बाद आते हैं सेंट्रल रीजन में। तो सेंट्रल रीजन में 18 से 25 का एज ग्रुप में तब भी 4 सीट था, लेकिन 18 से 27 साल में एक भी सीट नहीं है दोस्तों। देखिए 0 0 0 0, हर जगह ही 0। लग रहा है वैकेंसी निकालना ही बंद कर दिया सेंट्रल रीजन में, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एस्पिरेंट इससे नाखुश होंगे कि हम लोग को होम स्टेट में ही मौका नहीं मिल रहा नौकरी के लिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में है 4 सीट, उड़ीसा में 2, झारखंड में 76 सीट है। तो ये थोड़ा अच्छा है कि बिहार वाले लोग यहाँ भर सकते हैं 76 सीट, फिर भी थोड़ा मोड़ा सीट दिया गया है ईस्टर्न रीजन में, लेकिन सेंट्रल रीजन में तो कुछ दिया ही नहीं गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सिक्किम में 1 सीट है और अंडमान में 1 सीट है। तो दोस्तों टोटल 84 सीट हो जाते हैं ईस्टर्न रीजन में। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखिए दोस्तों सिर्फ 1 सीट है, सिर्फ असम में ओबीसी का 1 सीट है। उसके बाद कोई सीट नहीं है, हर जगह 0। उसके बाद एमपीआर रीजन में 14 गो सीट है, जिसमें से मध्य प्रदेश में है 13 गो सीट और छत्तीसगढ़ में है सिर्फ 1। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में है टोटल 27 सीट, जिनमें से महाराष्ट्र में है 22 सीट, गुजरात में 4, गोवा में 1 और दादरा दमन में 0। तो साउदर्न रीजन में आते हैं दोस्तों, यहाँ ऑल इंडिया लेवल में 4 गो सीट है, आंध्र प्रदेश में 2, तेलंगाना में 1, तमिलनाडु में 17, पुदुचेरी में 2, जो टोटल सीट बन जाते हैं वो है 26। और केकेआर रीजन में है टोटल 7 सीट, जिनमें से कर्नाटका है 1 सीट और केरला है 6 सीट। तो देखिए जो 18 से 27 साल की उम्र वाले वैकेंसी है जो टोटल है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई है वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल रीजन में भी कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है नॉर्दर्न रीजन में, वो है 160। उसके बाद ईस्टर्न रीजन में 84, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 1, एमपीआर रीजन में 14, वेस्टर्न रीजन में 27, साउदर्न रीजन में 26 और केकेआर रीजन में 7। तो टोटल जो सीट है वो है 319। तो देखिए अभी ग्रैंड टोटल पे आते हैं, जो 18 से 25 और 18 से 27 जो दोनों मिला के सीट बनते हैं वो है 3698, जो कि 2020 के एमटीएस के वैकेंसी से भी कम है। लेकिन इस बार में आपको फ़ायदा मिला है हवलदार का, जो जिसका सीट है 3603, और वो जो टोटल वैकेंसी बढ़ के 2020 से वैकेंसी को बढ़ाया गया है हवलदार के वजह से, वो तो टोटल वैकेंसी है वो है 7301 वैकेंसी दोस्तों। तो इस बार आशा करते हैं कि हम लोग थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, जबकि बिहार में तो वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ कट ऑफ अगला बार जो 90 का प्लस गया था, इस बार तो वैकेंसी नहीं है, तो इस बार क्या कट ऑफ जाएगा तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि हवलदार का कहाँ वैकेंसी है। तो देखते हैं हवलदार का वैकेंसी, आइए देखिए दोस्तों, ये है हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो देखते हैं हवलदार का जो वैकेंसी का ये है वो है सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटी के हिसाब से उसका वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, पहले है CGST बेंगलोर, जिनमें से टोटल वैकेंसी है 165, अनरिजर्व्ड है 67, SC है 23, ST है 13, OBC है 45 और EWS है 17। उसके बाद आते हैं दोस्तों CGST भोपाल में, अनरिजर्व्ड है 20, SC है 7, ST है 2, OBC है 17 और EWS है 5, जो टोटल बन जाते हैं 46। उसके बाद दोस्तों आते हैं CGST भुवनेश्वर में, वहाँ जो सीट है वो है अनरिजर्व्ड में 17, SC में 4, ST में 2 और OBC में 11 और EWS में बनते हैं 2, जो टोटल सीट बनते हैं वो है 36। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चंडीगढ़ में थोड़ा सीट ज़्यादा है, टोटल 174 सीट्स है दोस्तों, जो अनरिजर्व्ड में 72 सीट है, SC में 26, ST में 13, OBC में 47 और EWS में 16। अब आ जाते हैं दोस्तों चेन्नई में,
चेन्नई में भी चंडीगढ़ से ज़्यादा सीट है, टोटल 188 सीट है, इनमें से अनरिजर्व्ड है 98, शेड्यूल कास्ट है 17, एस शेड्यूल ट्राइब है 18 और ओबीसी है 31 और ईडब्ल्यूएस है 24। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सीजीएसटी तिरुवनंतपुरम में, जहां टोटल सीट है 46, जिनमें से अनरिजर्व्ड है 18, शेड्यूल कास्ट है 4, शेड्यूल ट्राइब है 3, ओबीसी है 15 और ईडब्ल्यूएस है 6। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में इस बार थोड़ा सीट कम है, 110 सीट है, जिनमें से अनरिजर्व्ड है 48, शेड्यूल कास्ट है 16, शेड्यूल ट्राइब है 7, ओबीसी है 29 और ईडब्ल्यूएस है 10। उसके बाद दोस्तों गोवा में सिर्फ एक ही सीट है, हैदराबाद में है 152 सीट, जिनमें से 67 है अनरिजर्व, 21 गो सीट है एससी, 11 गो सीट है एसटी, ओबीसी है 38 और ईडब्ल्यूएस है 15। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जयपुर में। जयपुर में टोटल 50 सीट है और कोलकाता में 87 सीट है, लखनऊ में है 133, मुंबई में है 106, नागपुर में है 11, पुणे में है 18, रांची में है 192 सीट है, गुवाहाटी में 107 है, वडोदरा में 173 है, चेन्नई में 234 है। जो चेन्नई का बात कर रहे हैं दोस्तों, यह है कस्टम्स में। अभी तक वडोदरा तक हम लोग बात करते आए हुए हैं सीजीएसटी का, अब शुरू हुआ कस्टम्स का। देखिए कस्टम्स में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है दोस्तों, तो आप लोग जो अभी तो फ़िलहाल जो डेट ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोग फिर भी जो करेक्शन विंडो है उसके तहत 200 रुपया दे के अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों कर लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है अगला साल से, इसीलिए थोड़ा कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है दोस्तों। इसीलिए अच्छा से प्रेफरेंस भरिए, जहाँ जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ वहाँ प्रेफरेंस पहले दीजिए, क्योंकि सेंट्रल रीजन में कुछ रखा नहीं है इस बार एसएससी ने। इसीलिए दोस्तों माइग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है। अब होम स्टेट में जब सीट ही नहीं है तो नौकरी कैसे करिएगा, तो बाहर में अपना नौकरी ले लीजिए, उसके बाद ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा 3-5 साल बाद। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में 81 सीट है, चेन्नई कस्टम्स में 234 है, गोवा कस्टम्स में 25 है, कोलकाता कस्टम्स में 235 है, मुंबई कस्टम्स में 618 है और विशाखापट्टनम कस्टम्स में 38 है। और डायरेक्टरेट ऑफ डीजीपीएम, ये दोस्तों है डायरेक्टरेट, डीजीपीएम डायरेक्टरेट में 136 गो सीट है। यह है सीबीआईसी का ही डायरेक्टरेट है जिसमें डीजीपीएम बोला जाता है डायरेक्टरेट, इसमें 136 गो सीट है। और सीबीएन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में डायरेक्टरेट में 341 सीट है। जो टोटल सीट्स है वो है 3603, जिनमें से जनरल के लिए है या अनरिजर्व सीट है 1551 और एससी है 470, एसटी है 300, ओबीसी है 922 और ईडब्ल्यूएस है 360। तो टोटल 3603 वैकेंसी है दोस्तों। तो अभी हम इसको अच्छा से कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आ जाते हैं उसमें। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग को वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करेक्शन जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि सेंट्रल रीजन में वैकेंसी एकदम ही कम है और उम्मीदवार या एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो जिन्होंने यूपी और बिहार को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला हुआ है, आशा करते हैं कि आप लोग वैकेंसी देख के करेक्शन विंडो से उन लोग को चेंज कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जल्दी खुल जाएगा, आपको दिखाते हैं करेक्शन विंडो कब खुलने वाला है। रुक जाइए, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, इसको ऊपर कर लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 5/5/2022 से 9/5/2022 तक
करेक्शन किया जा सकता है अपना एप्लीकेशन का। इसीलिए दोस्तों आप लोग प्रेफरेंस में एप्लीकेशन को चेंज कर दीजिए, प्रेफरेंस को चेंज कीजिए, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन वैकेंसी कम है उसको चेंज कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और MTS में इस बार नौकरी लेना है। ऐसे भी हो इस बार बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अगला बार से वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि कट ऑफ 70 या 80 के करीब तो रहेगा ही कट ऑफ। अगला बार मिनिमम कट ऑफ 83 रहा था और बिहार झारखंड का दोस्तों कट ऑफ 90 के ऊपर चला गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए कि आगे आप लोग को कौन सा विषय में वीडियो चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।